नमस्कार। अब परिवहन में तीसरा प्रमुख परिवहन है जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। भारत में जल परिवहन सबसे पुराना साधन है जो परिवहन का, और सबसे सस्ता भी देखा जाए तो यह परिवहन है। रेल सड़क मार्गों के विकास से पूर्व माल और यात्री यातायात इसी जरिए होता था। जल परिवहन के विकास और रखरखाव में रेलों और सड़कों की तुलना में कम खर्चा आता है। जल परिवहन मुख्य रूप से दो प्रकार के मार्गों से होता है, एक तो आंतरिक जल मार्ग और एक समुद्री जल मार्ग या पोत परिवहन। जो आंतरिक जल मार्ग हैं, इसमें क्या होता है कि सामान और यात्रियों के परिवहन हेतु नदियों, नहरों, संकरी खाड़ियों आदि का उपयोग किया जाता है। भारत में यदि देखा जाए तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों का आंतरिक जल परिवहन में इस्तेमाल होता रहा है या किया जा रहा है। भारत में कई नित्यवाही नदियां हैं, फिर भी यहाँ पर नदी परिवहन का समुचित विकास नहीं हो पाया, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है कि मौसमी वर्षा, नदी प्रवृत्ति में अस्थिरता है, भयंकर बाढ़ आ जाना, मार्ग परिवर्तन हो जाना, सिंचाई नहरों में अधिक जल का बह जाना, अवसादन है, पहाड़ी भाग है या पठारी भागों की असमतल स्थिति करती है, डेल्टा निर्माण करती है नदियाँ, या नदी मुख के संकरा होने के कारण नित्यवाही नदियों में नदी परिवहन का विकास उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब यदि देखा जाए तो कुछ नदियों में हुआ भी है, जैसे गंगा में है, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, बराक। इन नदियों में आंतरिक जल परिवहन हो रहा है। अब गंगा नदी में यह हमेशा एक नित्यवाही नदी रही है, जिसमें वर्षा ऋतु में मानसून वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहती है। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है जो हल्दिया से इलाहाबाद तक जहाँ स्टीमर चलाने योग्य हैं। फिर इसकी हुगली डेल्टा क्षेत्र में गंगा की प्रमुख वाहिनी है, जिससे कोलकाता से डायमंड हार्बर तक नदी परिवहन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी में तेजपुर और डिब्रूगढ़ तक नदी के मुहाने से लेके स्टीमर चलाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे आंध्र प्रदेश में बकिंगम नहर, तमिलनाडु का एक प्रमुख जल मार्ग है जो उत्तर में कोमामूर नहर को दक्षिण में मराकानम के अंतर्जल से जोड़ता है। इस प्रकार निर्माण हुआ है, फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और देश में आंतरिक जल परिवहन के लिए केंद्र सरकार ने 10 प्रमुख जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है, जो हल्दिया इलाहाबाद के बीच में गंगा नदी को, सदिया धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी को, चंपाकार नहर और उद्योग मंडल नहर कोलम कोटापुरम के बीच, और इन सभी की जिम्मेदारी भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण को दी गई है, जिससे जल मार्ग भी समुचित विकास कर सके। अब जैसे प्रमुख जो बंदरगाह आते हैं, देश में लगभग 12 बंदरगाह है जो बड़े बंदरगाह हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो पश्चिमी तट के सहारे हैं भारत के। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू या नवासा सेवा, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर और कोची, ये प्रमुख बंदरगाह हैं जो पश्चिमी तट पे है भारत के। और पूर्वी तट के सहारे जो बंदरगाह हैं, चेन्नई, तूथुकुडी, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया, जो बंदरगाह हैं जिसे यातायात जल परिवहन के द्वारा या जल पोतों के द्वारा किया जाता है। जो प्रमुख बंदरगाह हैं जो यहाँ पर सामान को निर्यात भी किया जाता है, और जो आयात माल है वो यहाँ पर उतारा जाता है। धन्यवाद।